जैसा कि लास्ट डे में डिस्कस किया था कि आपको नेक्स्ट डे जो है कंप्यूटर लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आज वहाँ पे अपलोड किया जा रहा है पार्ट 11। बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव होगा झारखंड सिविल 2022 के एग्जामिनेशन में। एक बार प्लेलिस्ट जाके विजिट कीजिए। ओके, रोज नए नए लोग जुड़ते हैं तो बताना जरूरी हो जाता है। आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेकआउट कीजिएगा। ओके, बहुत मजा आ जाएगा, कितने सारे मटेरियल में प्रोवाइड करा के रखा हूँ। बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। इतना मतलब काम करता हूँ तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए ना। ओके, कुछ लोग भी लाइक नहीं करते हैं ना, तो कमेंट बताते हैं, कुछ कमेंट भी नहीं देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता हूँ तो बताते भी नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यही है कि अगर फ्री फोकट का कोई चीज़ मिल जाता है ना, तो लोग उसकी अहमियत नहीं समझते हैं। यही आप लोग अगर आप लोग इसको पैसा देकर खरीदते ना, तो अच्छा से एंजॉय करते। ओके, अच्छा से एंजॉय करते, सारा कुछ करते। लेकिन यही है, अहमियत रहेगा ही नहीं। पानी और जो हवा है फ्री का मिला है, तो देखिए लोग कितना पॉल्यूट करके रखे हैं। तो वही सारा कॉन्सेप्ट है, इंसान का यही फितरत ही होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी आपकी जैसी मर्जी है। थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो बताइए, कोशिश किया कीजिए भाई। ओके, बताने की कोशिश किया कीजिए, इसमें शर्माना क्या है। ओके, कंटेंट ठीक नहीं है तो आराम से यहाँ से चले जा सकते हैं। ओके, आप लोग तो फ्री हैं। बाकी कंटेंट सही है तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, हमको भी अच्छा लगेगा। ओके, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा किया जाता है आप लोग के लिए। ओके, और आप लोगों का डिमांड रहता है तभी तो आगे बढ़ पाता हूँ, नहीं तो अगर एक बार आता नहीं कि चलिए वीडियो अच्छा नहीं है तो आगे मैं क्यों बनाता। ओके, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन बताना है, कौन होगा? जीमेल, ओके, फोटोशॉप, वर्ड या फिर यूट्यूब। तो देखिए, कभी भी आप लोग एक चीज़ होता है कि जैसे कि कंप्यूटर में अगर हमको पावर पॉइंट यूज करना है, क्या करना है? पावर पॉइंट यूज करना। ओके, पावर पॉइंट यूज करना है, तो हम पावर पॉइंट को इंस्टॉल नहीं करते, हम लोग एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं। उसमें सारा एप्लीकेशन मिल जाता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप एमएस जो है से ऑफिस यूज करते हैं, ऑफिस जैसे ऑफिस में बहुत सारी चीज़ होता है ना, तो जैसे ही आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है? उसी के अंदर एमएस वर्ड देखने को मिल जाएगा, एमएस एक्सेल देखने को मिल जाएगा, एमएस पावर पॉइंट देखने को मिल जाएगा, वन नोट देखने को मिल जाएगा, एक्सेस देखने को मिल जाएगा, पब्लिशर देखने को मिल जाएगा, इन्फोपाथ देखने को मिल जाएगा, स्काइप मिल जाएगा, आउटलुक मिल जाएगा और वन ड्राइव मिल जाएगा। बहुत सारे चीज़ एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, एमएस ऑफिस का 365 का एक सब्सक्रिप्शन भी आता है, आप लोगों को पता होगा। ओके, तो एमएस ऑफिस में ये सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं, ओके, ये सारे जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, वो जो होता है आपका सारा चीज़ है। तो सिर्फ इसमें वर्ड आया, और वर्ड आया ना, देखिए एमएस वर्ड, सिर्फ वर्ड लिख दिया है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट आपको बताया था ना कि इतना फेमस सॉफ्टवेयर मतलब निर्माता कंपनी है कि लगभग 70% तो है यही कवर करके रखा है पूरा मार्केट में सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो वर्ड बोल दीजिएगा तो समझ जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। क्लियर? तो इतना ही से काम चल जाता है। तो आपका एमएस वर्ड जो है से आपका माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस से रिलेटेड है। बाकी सारे जीमेल वगैरह नहीं है, ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, यूट्यूब तो 2005 में आया था, 2005 में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल का बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आप बात करते हैं, जैसे गूगल के बारे में बताता हूँ। जैसे गूगल है, पता है ना, हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू आपका देखने को मिलेगा अमेरिका में ना, तो इसको याद रखिएगा। तो गूगल के बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि आप लोग जीमेल देखते हैं, क्या देखते हैं? जीमेल जब देखते हैं, वो जीमेल जो है गूगल का ही है। ओके, उसके बाद यूट्यूब आप लोग देखते हैं। ओके, यूट्यूब हो गया आपका। ओके, और उसके बाद आप लोग देखते होंगे प्ले स्टोर है, वो गूगल का है। ओके, प्ले स्टोर गूगल का है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ गूगल का है। गूगल का एक सर्च इंजन आप लोग देखते करते हैं कि गूगल सर्च करते हैं। ठीक है, तो गूगल सर्च वो हो ही गया। ओके, तो बहुत सारा चीज़ गूगल डेवलप करके रखा है। ओके, वन ड्राइव देखते हैं, वन ड्राइव वो भी गूगल का ही है। ओके, वन ड्राइव, बहुत सारी चीज़ें हैं गूगल का। तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा ये सारी चीज़ें, तो देख लीजिएगा। यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन को मूव करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ना बताना चाहूँगा कि जो ये सब का यूज क्या होता है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस है, यहाँ डिवाइस बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, डेटा वगैरह को लिखते हैं, टाइप करते हैं। ओके, तो वहाँ पे होता है, समझ गए, लिखने के लिए जनरली यूज होता है, वर्ड नाम ही है। एक्सेल में आप लोग क्या करते हैं, एक्सेल में आप लोग जैसे कि एनालिटिकल कैलकुलेशंस वगैरह होता है, मतलब चार्ट वगैरह बनाना होता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक्सेल को। उसको पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, जैसे कि मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ तो पावर पॉइंट से बना रहा हूँ। तो ये सारी तीन चीज़ याद रखिएगा। ओके, बाकी सारी चीज़ भी इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर को क्या कहा जाता है? तो देखिए, विंडोज 10 जो है आपका लॉन्च हुआ था, बताया था ना, विंडोज 10 जो है लॉन्च हुआ था आपका 2015 में। क्या हुआ था 2015 में? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 1975 में लॉन्च किया गया था, ध्यान दीजिएगा। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को लॉन्च किया गया था। ओके, बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था। उसके बाद 1985 में विंडोज़ को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। विंडोज़ का बहुत सारा विंडो 10 11 आता है ना, तो विंडोज़ को जो है से आपको 1985 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, और 2010 में विंडोज़ 10 आया था। क्या आया था? 2010 में विंडोज़ 10 आया था। तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो जब भी आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करते हैं या करवाते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसका ब्राउजर क्या कहा जाता है, मैंने उसमें ब्राउजर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा कहीं से। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक तरह का जो आप इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है,
इंटरनेट मतलब बोल सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट पर जो सूचनाएं वगैरह सर्च करते हैं, खोजते हैं, तो उसको हम लोग प्रोसेस को ब्राउजिंग बोलते हैं। और उस तरह के जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है, उसको हम लोग ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, बिंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो बताइए जरा। तो देखिए इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो है से आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एज आंसर होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 जिनका इंस्टॉल होगा ना, विंडो 10 जिनका इंस्टॉल होगा, वो आप लोग जाके आपका जो टास्क बार होगा ना, टास्क बार समझते हैं, कंप्यूटर के नीचे जो होता है, ठीक है, उसको टास्क बार बोला जाता है। अगर वहां से हटाए नहीं होंगे तो वहां पे देख लीजिएगा एज का ऑप्शन होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, ठीक है। तो वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, उसका तो आप लोगो भी चेंज कर दिया वो लोग, ठीक है। तो देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज इसका विंडो 10 का ब्राउजर होता है, समझ चुके होंगे। और चलिए हो गया। विंडोज़ 8 के बाद सीधे विंडोज़ 9 आया था ना, ओके। विंडोज़ 10 के 8 के बाद विंडोज़ 10 आ गया था, विंडोज़ 9 नहीं आया था। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरह इस इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओके। और माइक्रोसॉफ्ट एज सारा आपका देखने को मिलेगा वेब ब्राउजर है, ओके, वेब ब्राउजर समझ गए होंगे। बिंग कहाँ का, एक बिंग जो है ना वेब ब्राउजर ही है। बिंग जो है से कहाँ का वेब ब्राउजर है, थोड़ा सा बता सकते हैं। बिंग कहाँ का वेब ब्राउजर है, इसको डेवलप कौन किया है, बताइएगा जरा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तो देख लिया आपने। इनमें से कौन सा प्रथम इंटरनेट था, यानी कि पहले टाइम जो इंटरनेट था, ठीक है, तो इंटरनेट पहला कौन था बताइएगा। लिखा हुआ है यूनिबनेट, ओके, यूएस नेट, ओके, उसके बाद अर्पा नेट लिखा हुआ है, फिर यूरोनेट नेट लिखा हुआ है। तो देखिए जो पहला आपका इंटरनेट था ना, ओके, बहुत सारे जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम किया गया था, तो फर्स्ट टाइम अर्पा नेट था। क्या था, अर्पा नेट था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। क्या बोला, एडवांस रिसर्च, एडवांस होता है रिसर्च, ओके, प्रोजेक्ट एजेंसी, फिर उसके बाद एनईटीसी नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो ARPANET इसी को बोला जाता है। 1969 में इसको डेवलप किया गया था, ओके, 1969 में इसको डेवलप किया गया था यूएस में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ओके। ARPANET पहला आपका फर्स्ट इंटरनेट था, ओके। बाकी इंटरनेट की अगर थोड़ा सा बात करें, ओके, इंटरनेट की बात करें तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत बताया था ना कि 15 अगस्त 1995 को हुआ था, ओके। चलिए इसको याद रख लीजिएगा, ओके। चलिए एक टेली डेंसिटी से क्वेश्चन है इंटरनेट से, वहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, तो देखिएगा वहाँ से भी कुछ जानने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस डेटा ट्रांसमिशन मोड में या तो डाटा भेज सकते हैं या डेटा जो है से या प्राप्त कर सकते हैं, पर दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इन विच ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजते हैं, ठीक है, तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, या रिसीव करते हैं। वी कैन आइदर सेंड और रिसीव बट कांट डू बोथ सिमिल्टेनियसली। सिमिल्टेनियसली मतलब होता है साथ ही साथ, एक साथ, एट द सेम टाइम। तो एक साथ आप लोग डेटा को रिसीव नहीं कर सकते हैं, तो उसको हाफ डुप्लेक्स बोला जाता है, फुल डुप्लेक्स बोला जाता है, सिंप्लेक्स या कॉम्प्लेक्स क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स। यानी कि आधा बार एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे है, ओके, तो आधा एक बार इधर से भेजा, इधर से एक बार भेजा, तो डेटा जो है से हाफ हाफ होता है, एक साथ दोनों का नहीं होता है। एक बार ए भेजेगा, ओके, तो दूसरी बार ए भेजेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बात होता है, तो उसको जो है से हम लोग बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। एक साथ दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं बोल सकता है, डेटा एक ही लाइन में होगा, जिसे समझते हैं ना कि जैसे कि मतलब हम लोग जब ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के लिए जो बनाते हैं उसका घर, ठीक है, तो उसमें सनलाइट तो आता है, सनलाइट आता है, लेकिन बाहर नहीं जा पाता है। जो ग्रीन हाउस हम लोग बनाते हैं उसमें क्या होता है, जो हम लोग ग्लास लगाते हैं वो सनलाइट को आने देता है लेकिन जाने नहीं देता है, तो वन वे ट्रांसमिशन होता है, ओके, वन वे ट्रांसमिशन होता है यहाँ से। तो उसी तरह से इसको समझ सकते हैं कि डेटा जब ट्रांसफर होता है तो एक साइड में एक बार में एक ही साइड से होता है, दूसरी बार से नहीं होता, दूसरी बार से करना पड़ेगा उधर से, ओके। तो इस तरह से इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। उस टर्म को हम लोग हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई टेंशन मत लीजिए, एक इस पर रिलेटेड एक और क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन क्या है, फॉर द टाइमिंग योर आंसर इज ए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आपका क्वेश्चन रहा ए, इनमें से कौन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डिवाइस का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डिवाइस। तो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डिवाइस का एग्जांपल कौन है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, रेडियो है, या फिर आप बोल सकते हैं वॉकी टाकी है। क्या है, वॉकी टाकी है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर वॉकी टाकी है। वॉकी टाकी अगर होता क्या है थोड़ा सा बताता हूं, देखिए वॉकी टाकी अगर ऐसा देखे होंगे, फिगर देखे हैं ऐसा पुलिस वगैरह बात करते हुए, ओके, तो ऐसा देखे होंगे तो इसमें एक बार में एक ही तरफ से बोला जा सकता है। दूसरी बार अगर बोलना होगा तो दूसरी बार अगर उधर से बोलेगा, ठीक है, तब सुनाई देगा, एक ही बार में नहीं होगा। लेकिन आप जो आपका मोबाइल फोन है, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल फोन है, एक बार में क्या कर सकते हैं, उधर से ही बोल सकता है, उधर से ही बोल सकता है, आप लोग को पता होगा। भले आवाज में थोड़ा सा जो है साउंड ऐसे मिक्स हो जाए, अलग बात है, लेकिन दोनों तरफ से बोला जा सकता है, सुना भी जा सकता है, ओके, समझ में आएगा भी। लेकिन इस वॉकी टाकी में दोनों तरफ से बोला सुना नहीं जा सकता है, एक बार में एक ही तरफ से बोला या सुना जा सकता है, समझ गए। तो यही होता है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है, ओके। और उसका रिलेटेड डिवाइस बता दिए वॉकी टाकी, और यही वॉकी टाकी आपका देखने को मिलेगा, ओके। क्या होगा, वॉकी टाकी देखने को यही है आपका, देख लिया आपने।
फिर यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा टेलीविजन के बारे में। टेलीविजन के तो आपको पता होगा आविष्कार कौन किए थे, याद है? जेल बियर्ड ना, जेल बियर्ड किए थे। उसका टेलीफोन मतलब अब जो बोलते हैं मतलब जो आपका जिससे बात करते हैं टेलीफोन वगैरह, समझ है ना, तो टेलीफोन का आविष्कार किए थे ग्राहम बेल, ठीक है, ग्राहम बेल किए थे। ओके, और रेडियो का आविष्कार तो मार्कोनी किए थे, आपको ये सब आइडिया होगा। ओके, बाकी टाके देख लिया आपने, ठीक है। तो समझ गया ना कि अभी भी दिक्कत है, दिक्कत होगा अगर हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डिवाइस में एग्जाम्पल में, तो बता दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आई होप कि यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, डायग्राम आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? निर्देशों के समूह को समझते हैं, अंग्रेजी में बताता हूँ कि द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं तो लोगों को फंसाया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा, क्या होता है? प्रोग्राम होता है। नहीं बोलता है कि प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्या रहे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसमें छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन ना दे दिया जाता है। क्या होता है? छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, तो छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन मिलाकर हम लोग उसको प्रोग्राम का नाम देते हैं। ओके, तो उसको प्रोग्राम कहा जाता है, स्क्रिप्ट एक्सटेंशन वगैरह नहीं होता है। एक्सटेंशन तो किसी का फाइल के लिए होता है ना, बताया था ना, फाइल जैसे कि DOC वगैरह होता है, एक्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है, कि आपका जो MS वर्ड है उसका जो डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन है DOCX वगैरह देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह से फाइल एक्सटेंशन होता है। फाइल टाइप को पता करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। पूछते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, पूछेंगे कि फाइल टाइप का पता करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो फाइल एक्सटेंशन का, ठीक है, बिना खोले हुए हम लोग पता कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर डॉक्यूमेंट है उसको अगर PDF लास्ट में लिखा हुआ है तो समझ गए कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है, यानी कि PDF है, दैट सिंपल, समझ गए आंसर, को प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फिर से है द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम्स और डेटा के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स के को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट नॉलेज हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि वे सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एकदम सॉफ्ट है, उसको टच नहीं किया जा सकता है। ओके, और हार्डवेयर डिवाइस ऐसा होता है जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका CPU है, मॉनिटर है, ओके, कीबोर्ड है, माउस है, ओके, अब उसके बाद आप पेरिफेरल डिवाइसेस लगाइएगा, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गया, तो ये सारे डिवाइसेस है, इसको आप टच कर सकते हैं। लेकिन मैं बोल दूं, ठीक है, मैं बोल दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को टच कर दीजिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को टच कर पाइएगा कोई? तो कोई टच नहीं कर पाता है। ओके, आप लोग, मैं अगर बोल दूं कि अगर मैं PDF भेज रहा हूं तो उसको टच करके दिखा दीजिए, तो उसको कैसे टच करिएगा? वो सब सॉफ्टवेयर में है, क्या है? सॉफ्टवेयर में है, फॉर्म में है। ओके, वो हार्ड फॉर्म में नहीं है। हार्ड फॉर्म में होता है कि उस अगर मैं इसका PDF आपको जो देता हूं टेलीग्राम पे, उसको आपने प्रिंट निकाल लिया, क्या किया? प्रिंट निकाल लिया, तब जाके वो हार्डवेयर बन गया, यानी कि टच कर सकते हैं। बाकी सारे कंप्यूटर में जो चीज देखते हैं आप लोग, ठीक है, वर्चुअल मोड में, वो सारे को टच नहीं कर सकते हैं, तो सारे कंपोनेंट ऐसे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में नापी जाती है? देखिए यह क्वेश्चन जैसे ऐसे आता है, और जब मैं आपको डिस्कस करता हूं क्वेश्चन, तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं साथ में ही लेकर चल जाता हूं। ओके, कि ऐसे तो चलते फिरते काम चल जाएगा। ओके, ये सब क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में नापा जाता है? मीटर में, बीट में, बाइट में या निबल में? ध्यान दीजिएगा, शब्द की लंबाई पूछा है आपसे, यानी कि लेंथ ऑफ वर्ड पूछा है, लेंथ ऑफ वर्ड पूछा है आपको कंप्यूटर में, तो किस में नापिएगा? मीटर, बीट, बाइट या निबल? तो लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा बीट बाइट पर निबल वगैरह पढ़ कर रखे हैं, तो बाइट और बीट में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बीट मतलब क्या होता है? बीट 0 और 1 होता है बीट, इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट को शॉर्टकट में हम लोग बीट बोलते हैं। जो बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट, ओके, उसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। तो जो भी हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, ठीक है, जो कि किसी का लेंथ को नापने के लिए या फिर स्टोरेज के लिए, तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि क्या होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड यहाँ से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से बीट्स है, और बीट से निबल बनता है, निबल से बाइट बनता है, बाइट से आपको वर्ड मिलता है, वर्ड से लॉन्ग वर्ड, और लॉन्ग वर्ड से बहुत ज़्यादा लॉन्ग वर्ड बनता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा एब्रिवेटेड फॉर्म देख लीजिए, बीट को हम लोग B से डिनोट करते हैं, और इसका होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है, बीट का जो है बाइनरी डिजिट का एब्रिवेटेड फॉर्म है, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, और इसमें 0 और 1 अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर। बताया था ना कि कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 को अंडरस्टैंड कर सकता है। कोई भी आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। ओके, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करके प्रोसेस करता है और स्टोर करता है, उसके बाद आपको आउटपुट देता है। ओके, तो सारा कुछ फंक्शन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, निबल, अगर निबल बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें 8 बिट्स होता है। क्या होता है? अरे सॉरी, 4 बिट्स होता है। यहाँ पे पहुंच गया। ओके, देखिए क्या होता है, बीट में होता है आपका बाइनरी डिजिट होता है, जिसमें 0 और 1 होता है। एक निबल में ध्यान दीजिएगा, इसको 4 बिट्स होता है। क्या होता है? 4 बिट्स होता है। और एक बाइट में, जिसको ऑक्टेट ही बोल सकते हैं आप लोग, उसमें जो है 8 बिट्स होता है। ध्यान दीजिएगा, बाइट में होता है 8 बिट्स। क्या होता है? बाइट में होता है 8 बिट्स। बाकी सारे आप लोग किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट और टेरा बाइट, पेटा बाइट वगैरह सब पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत बार प्रोवाइड करा चुका हूँ, मैं बात नहीं करूँगा।
यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि हाफ बाइट को क्या कहते हैं, हाफ बाइट को क्या कहते हैं। तो हाफ बाइट देख लीजिएगा, ये बाइट है, बीट नहीं बोला है। हाफ बाइट कितना हो गया, 8 बिट्स को बोलते हैं आपको बाइट। उसका हाफ कीजिएगा तो 4 बिट्स आ जाएगा, 4 बिट्स। तो हाफ बाइट को जो है ना क्या आता है, हाफ बाइट को हम लोग निबल बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ चुका है। ओके, तो चलिए इसको याद रखिएगा। बाकी सारा आंसर मैं बता देता हूं। यहां से अगर जो किसी वर्ड का लेंथ नापना होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ड का लेंथ तो हम लोग बिट में नापते हैं। क्या नापते हैं, बिट में नापते हैं। बाइट जो है स्टोरेज कैपेसिटी है, ये स्टोरेज जो होता है ना कंप्यूटर में, जो कैपेसिटी होता है स्टोरेज कैपेसिटी, उसका यूनिट है बाइट। ध्यान दीजिएगा, बाइट जो होता है से हमेशा आपका स्टोरेज के बारे में बात करता है, स्टोरेज के बारे में बात करता है, जबकि बिट जो होता है से किसी वर्ड का लेंथ के बारे में बात करता है। ध्यान दीजिएगा, इस पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं रहना है। बाकी एक निबल में बता दिया था ना आपको, एक निबल में 4 बिट्स होता है, इसको भी याद रखिएगा। ओके, और इसको हाफ बाइट भी बोला जाता है, क्वेश्चन आ चुका है। और फ्लॉपी डिस्क का ना कैपेसिटी याद रख लीजिएगा, 1.44 MB होता है ना फ्लॉपी डिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क वाला। ओके, लगभग होता है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा है। संसार का पहला जो गणन यंत्र है वो कौन सा है, एबेस है, पार्कर है, इनियाक है या तिहाने है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है। देखिए सबसे पहले जो है एबेकस आया था। क्या आया था, एबेकस जो देखने को मिलेगा आपको, वह सबसे पहले आया था। क्या आया था, एबेकस। एबेकस क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा अगर बच्चे लोग को कभी पढ़ाए हैं, छोटे बच्चों को कभी पढ़ाया होगा, या फिर आप अभी तो छोटे बच्चे रहे होंगे, हम भी रहे होंगे, तो ऐसे ऐसे होता था, याद है। थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग मोड में पढ़ा कीजिए। ओके, उतना टेंशन लेके पढ़ना नहीं है। ओके, आराम आराम से पढ़ेंगे। ओके, चलिए ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे आप लोग बनाते थे एबेकस, याद है, ऐसे एबेकस बनाते थे। एबेकस, कितना सारा साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ऐसे एबेकस होता है जिसमें ऐसे ऐसे नंबर होते थे। क्या होते थे, ऐसे 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 लिखा रहता था, ऐसे ऐसे, याद है, ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो इसको आपको ऐड करना होता था। तो इसमें बोलता था कि एबेकस देख के बनाइए, तो इसमें बच्चा लोग 3 लिखता था, इसमें 4 लिखता था, इसमें 5 लिखता था, 5 4 3 आ गया। तो इस तरह से एबेकस का काम होता था। बात समझे। तो यही जो एबेकस था ना, वो पहला जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस था। क्या था, पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, चलिए समझ गए। बाकी इनियक के बारे में बताइएगा ना। इनियक जो है इसमें पहले बता चुका हूँ। इनियक के बारे में मैं 2 चीज़ बताता हूँ। इनियक कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड इनियक है। पार्कर इस सबसे नहीं है। पार्कर जो है ना, सबको ध्यान से देखिएगा, पार्कर जो है एक नासा का अलग चीज़ है। पार्कर जो है नासा का एक सन के लिए, क्या है, सन के लिए एक तरह से उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक इसका मिशन है। अब बाकी तिहाने एक कंप्यूटर है चाइना का। ओके, चलिए इनियक के बारे में बता सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर के सभी भाग या तो होते हैं डैश, क्या होते हैं, क्या होते हैं, या तो होते हैं, देख बाद में पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ऑल दी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर आइदर, क्या होते हैं, एप्लीकेशन और सीपीयू, रैम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, यहाँ से कंप्यूटर में जितने ही पार्ट होते हैं, या तो सारे हार्डवेयर होते हैं या तो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। बताया था ना, हार्डवेयर वो सारे डिवाइस होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर सारे डिवाइसेस होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं। दुनिया में 2 ही तरह की चीज़ है, या तो टच कर सकते हैं या तो टच नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर के सभी भाग या तो हार्डवेयर होते हैं, उसको सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर में वर्ड होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बस समझ गया। ओके, और आप लोग जनरल लाइफ में क्या बोलते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चर बोलते हैं, पता है ना। चलिए कल्चर में तो कुछ ही बोल सकते हैं, थिंग्स वगैरह। ओके, और बाकी देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका उपयोग करते हुए नामों के एक सेट को दूसरे सेट से अलग रख सकते हैं। देखिए यहाँ से, जैसे कोई नाम का सेट है, क्या है, नाम का सेट है, तो इसमें होता क्या है, अंडरस्टैंड के लिए, बाय यूजिंग दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाय यूजिंग दिस, ध्यान दीजिएगा, बाय यूजिंग दिस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज वी कैन सेपरेट सेट्स ऑफ वन नेम विथ अनदर। क्या होता है, सेट्स ऑफ वन नेम्स विथ अनदर। तो हम लोग इसको अलग रख सकते हैं। तो किसका यूज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा में एक सेट से दूसरे सेट को अलग रख सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग यूज करते हैं किसका, नेम स्पेसेज का ना, इसमें हम लोग यूज करते हैं नेम स्पेसेज का। किसका यूज करते हैं, नेम स्पेसेज का यूज किया जाता है। ओके, चलिए बी हो गया। ओके, तो जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, ओके, तो उसमें क्या करते हैं कि नेम स्पेस वगैरह दे देते हैं, ताकि क्या हो सके, एक जो सेट ऑफ नेम है एक सेट और दूसरा सेट से हम लोग उसको अलग रख सके, पता कर सके। ओके, तो यही होता है नेम स्पेस का काम। ओके, चलिए, और यहाँ से क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप लोग जानते हो कि बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया था ना, पहले भी बताया था। ओके, कुछ और बता दूँ क्या, फिर से बता देता हूँ। देखिए
कुछ कुछ लैंग्वेज है, जैसे कि फोर्ट्रॉन लैंग्वेज था, क्या था, फोर्ट्रॉन था। ओके, तो फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज था, उसके बाद हम जावा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जावा के बारे में। ओके, और उसके बाद क्या था, उसके बाद था आपका जावा के बाद कोबोल था, क्या था, कोबोल एक था। ओके, तो 3 चीज़ तो अभी याद आ रहा है, बाकी सारी चीज़ माइंड में नहीं थे। फोर्ट्रॉन जो था ना, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। जावा जो है ना, देखिए जावा जो है से आजकल देखिएगा बहुत फेमस इसीलिए है, जैसे कि जावा जो लैंग्वेज है बहुत फेमस है, जैसे कि आप लोग को वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, वेब पेज को जो है से मतलब उससे आधारित वेब पेज को डिजाइन तो बनाना है, ठीक है, वेब पेज बनाना है या उससे रिलेटेड एप्लीकेशन बनाना है, तो जावा बहुत फेमस होता है। कोबोल जो है ना, कोबोल लैंग्वेज साइंटिफिक पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, सॉरी कॉमर्शियल पर्पस के लिए बहुत यूज होता है। क्या होता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए बहुत यूज होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ना, कॉमर्शियल वेबसाइट बनाते होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओके, मिंत्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है, स्नैपडील वगैरह, तो ये सारे हो गया। तो यही सारे कुछ कुछ यूज हैं, जावा बता दिया, सारा चीज़ बता दिया। आंसर आपका नेम पेज, नेम स्पेसेस हो जाएगा, इसका आप लोग एक सेट को दूसरे सेट से अलग रख सकते हैं नेम का स्पेस देकर। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को हम लोग नर्व सेंटर बोलते हैं, तो नर्व सेंटर बोलते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट को, क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर बोलते हैं। बताया था ना, कंट्रोल यूनिट में बहुत सारी चीज़ कंट्रोल होता है। यहाँ पे यहाँ से जैसे कि मैं बताया था यहाँ से पहले कि यहाँ से हम लोग पहले कंप्यूटर को इनपुट देते हैं 0 1 के फॉर्म में, कंप्यूटर के यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होता है। ओके, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद इसको आउटपुट देता है सारा करके काम। ओके, तो यहाँ से होता है, तो कंट्रोल यूनिट में आप लोग देखने को मिलेगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ओके, और बहुत सारे फंक्शन वगैरह यहाँ पे काम करते हैं, जो कि बहुत सारा प्रोसेसिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रोसेसिंग काम करते हैं, यानी कि मेन काम यहीं पे होता है, इसलिए इसको नर्व सेंटर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, उसके बाद स्टोर करता है डेटा को, उसके बाद आपको आउटपुट दे देता है। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह देखे होंगे आपका, आप जब देते हैं उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो उसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का पार्ट ही इसको कैलकुलेट करता है। ओके, तो हो गया होगा या कंट्रोल यूनिट्स हो गया। ओके, और प्रोग्राम्स बताया था ना अभी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोग्राम्स बोलते हैं। ओके, और प्रोग्राम्स ऑफ डेटा को कलेक्शन को सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है, तो समझ गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का यूज करते हैं, यानी कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस जायरोस्कोप इज यूज्ड, तो क्या होना चाहिए आंसर, कीबोर्ड, माउस, टेलीफोन या फिर टेलीविजन। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जायरोस्कोप आखिर होता क्या है। तो जायरोस्कोप देखिए एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है, क्या होता है, इस तरह का ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे गिम्बल होता है। ओके, यहाँ से ओके गिम्बल होता है, यहाँ पे व्हील होता है, यहाँ पे एक्सेल होता है जिसके अराउंड यू मूव करता है। ओके, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, जायरोस्कोप का, तो ये जायरोस्कोप है। अब जायरोस्कोप का यूज कहाँ होता है, तो आप लोग देखे होंगे माउस में जनरली जो होता है, जो कंप्यूटर का माउस है आप लोग का, जिसमें जनरली 3 बटन होता है, 2 बटन तो होता है, एक बीच में स्क्रॉल बटन होता है। अब उस स्क्रॉल बटन का यूज क्या करता है, पेज को हम लोग को अप या डाउन करना होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो कंप्यूटर माउस यूज करते हैं उनको पता होगा इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ओके, और यह अगर स्क्रॉल बटन नहीं रहे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकता है आपको। अगर कंप्यूटर में पेज में अप या डाउन जाना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए स्क्रॉल बटन यहाँ पे दिया जाता है। स्क्रॉल बटन का काम होता है घूमना। अब ये भी जो है अपना जो व्हील है एक्सेल के एरो क्या करता है, घूमता रहता है, तो इससे पेज अप या डाउन होता है। तो इसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर का माउस में करते हैं, कंप्यूटर का माउस में हम लोग जायरोस्कोप का यूज करते हैं। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए समझ गया ना, कोई भी दिक्कत आएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, बाकी थोड़ा सा आपको पता होगा माउस का आविष्कार किसने किया था, माउस का आविष्कार किए थे डगलस एंजलबर्ट में ना, डगलस एंजलबर्ट 1968 में माउस का आविष्कार किया गया था। और कीबोर्ड का क्रिस्टोफर लाथम सोल्स आविष्कार किए थे कीबोर्ड का। और कीबोर्ड पर जनरली 104 से 108 बटन होते हैं, इसको याद रख सकते हैं। कीबोर्ड माउस और आपका मॉनिटर, कीबोर्ड माउस और आपका क्या था, कीबोर्ड था माउस, या कीबोर्ड और माउस दोनों आपके इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। और जो आपका मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है ना, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको याद रख सकते हैं। मॉनिटर मतलब जो आपका टीवी जैसा दिखता है कंप्यूटर का स्क्रीन, उसको बोलते हैं मॉनिटर। ओके, और बाकी मोबाइल का जो टच स्क्रीन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है ना, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस कंप्यूटर का टच स्क्रीन। क्यों, क्योंकि डाटा दे भी सकते हैं और डाटा को डिस्प्ले भी करता है ना भाई, इसमें अंडरस्टैंडिंग करने वाली बातें हैं, रटना नहीं है। आंसर आपका माउस हो गया ना। जायरोस्कोप का स्ट्रक्चर आप देख लिया, इस तरह से जायरोस्कोप काम करता है। ओके, नेक्स्ट है MIS का पूर्ण विस्तार बताना है। ओके, MIPS का फुल फॉर्म बताना है। देखिए कहीं कहीं MIPS लिखते हैं या MIOPS भी कहीं कहीं लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। MIPS का क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, इसको नहीं याद रख लीजिएगा, क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। ओके,
इसको जा सकते हैं। कंप्यूटर में देखिए दो चीज़ होता है, फ्लॉप्स होता है, FLOPS, ओके, फ्लॉप्स, और MIPS यूज करते हैं कंप्यूटर में। उसका जो गणना करने की कैपेसिटी होता है ना, ठीक है, गणना करने की कैपेसिटी, उसको हम लोग पता करने के लिए इसका यूज करते हैं, फ्लॉप्स और MIPS का। ओके, चलिए स्पीड नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सभी पेरिफेरल डिवाइसेस इकाइयों को चेक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को OS लिखा जाता है। तो क्या होना चाहिए, BIOS होना चाहिए, BUS होना चाहिए, ओके, आपका फिर POST होना चाहिए, ओके, और उसके बाद होना चाहिए BBPS होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो देखिए जो आप लोग देखिएगा कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, कंप्यूटर का मेन पार्ट्स जो है 4 ही है। बुक में देखिएगा 6 भी डाल के रख चुके हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक वगैरह है, ओके, देखिएगा ICSE बोर्ड वाले जितने सारे बुक वगैरह हैं, ठीक है, सेंट जेवियर्स वगैरह का देखिएगा, सारे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में 4 ही डाले हैं। कीबोर्ड को डाले हैं, ओके, माउस को डाले हैं, उसके बाद आपका कीबोर्ड माउस हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, वो कीबोर्ड माउस, उसके बाद CPU को डाले हैं, और उसके बाद आपका मॉनिटर को डाले हैं। तो 4 ही पार्ट वो मेन पार्ट बोला जाता है। बाकी सारे पार्ट, जैसे कि इस सारे पार्ट्स में देखिएगा, सारा कंप्यूटर को काम करने के लिए इतना में काम हो जाएगा आपका। देख लीजिए, कीबोर्ड से डाटा एंटर हो जाएगा, मॉनिटर उसको डिस्प्ले कर देगा, CPU उसको प्रोसेस कर दे, मतलब माउस से भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, CPU उसको प्रोसेस कर देगा, मॉनिटर उसको डिस्प्ले कर देगा। तो क्या इसके अलावा और भी कोई चीज़ चाहिए? नहीं। तो इतना सारा प्रोसेस में बहुत सारे अलग अलग लोग डाल कर दे देते हैं, लेकिन मेन पार्ट्स में टोटल 4 ही आता है। ओके, जाके इसको सर्च कर लीजिएगा। तो इसके अलावा भी कोई कोई हमको डिवाइस चाहिए, जैसे स्पीकर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, तो सारा आप लोग ऐड कर देते हैं। तो इसी को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, यानी कि बाहर से इसको डाल दिया गया। ओके, अपना अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम इसको डालते हैं। तो ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस है, तो सबको चेक करना होता है। तो उसका आता है आपका POST सर्विस। क्या आता है? POST सर्विस होता है, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं पावर ऑन। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसको POST बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का आप लोग यूज कर सकते हैं, POST का। ओके, ये होता है बूटिंग होता है, कंप्यूटर को बंद करके आप ऑन करते हैं, उसको बूटिंग बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। और बूटिंग के दौरान रैम वगैरह पूरा काम करता है। अच्छा, बाकी सारे फुल फॉर्म देख लीजिएगा यहाँ से ना। BIOS होता है, बेसिक होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और BBPS का फुल फॉर्म होता है भारत बिल पेमेंट सर्विस होता है ना, ध्यान दीजिएगा। BBPS होता है ना, भारत बिल पेमेंट सर्विस होता है, BBPS, ध्यान दीजिएगा, BBPS है भारत बिल पेमेंट सर्विस, ये होता है आपका BBPS का फुल फॉर्म। और अब बिल वगैरह आप लोग पे करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ ना याद रखा कीजिए, बहुत सारे छोटे छोटे फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देंगे। ओके, PDA का पूर्ण विस्तार बताइए। PDA क्या होता है? पर्सनल डेबिट अकाउंट, फिर है पर्सनल डिजिटल अकाउंट, पर्सनल डेटा असिस्टेंट, या फिर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो देखिए, PDA का होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, PDA का फुल फॉर्म होता है। तो छोटी छोटी चीज़ भी ऐसे भी चीज़ याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, और भी मैं चाहता हूँ कि आपको फुल फॉर्म बता दूँ। आप लोग जो पिन वेरीफाई करते हैं, PIN, उसका फुल फॉर्म पता है? होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोला? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का फुल फॉर्म। फिर से बता रहा हूँ, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक आप लोग जब कार्ड वगैरह यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड की बात कर रहा हूँ, कार्ड जब यूज करते हैं आपका ट्रांजैक्शन के लिए, डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें 3 डिजिट का कोड होता है, उसको CVV बोला जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है। तो CVV क्या होता है? ये होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो CVV यही होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू 3 डिजिट का होता है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद रखा कीजिए। जैसे कि कुछ मैं और बताना चाहूँ, तो भीम ऐप का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, भीम भारत इंटरफेस। BH होता है भारत, I से होता है इंटरफेस, M से होता है मनी। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। कुछ आप लोग जानते गए होंगे बैंकिंग वगैरह में, या फिर कहीं सुपर मार्केट्स वगैरह, सुपर मार्केट तो नहीं, अगर कहीं पे गए होंगे मार्केट में, ओके, जहाँ मॉल वगैरह में, तो वहाँ पे पेमेंट करने के लिए कार्ड स्वाइप मशीन आता होगा। तो ठीक है, कार्ड स्वाइप, तो उसको हम लोग बोलते हैं UPI। क्या होता है? UPI बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिफाइड, क्या बोलता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या बोलता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसको UPI बोलते हैं। चलिए, और सॉरी, मतलब UPI से तो पे करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। उस मशीन को ना POS मशीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गड़बड़ा रहा था। तो उस मशीन को POS मशीन बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल बोला जाता है। UPI तो हम लोग डालते हैं, UPI एक मतलब मोड होता है जिसमें हम लोग बहुत सारा डेटा को सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको UPI बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोला जाता है। क्या बोलता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और भीम को बता दिया भारत इंटरफेस फॉर मनी। POS का होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, मशीन बोला जाता है, POS मशीन आप लोग यूज किए होंगे। तो इस तरह हो गया आंसर आपका, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन नहीं है? तो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या क्या है? देखिए, जॉब कंट्रोल, जॉब शेड्यूलिंग, ओके, उसके बाद
मेमोरी मैनेजमेंट या फिर डेटा मैनेजमेंट। देखिए जितना भी सारा फंक्शन है कंप्यूटर का है, जॉब कंट्रोल इसका काम नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम जो ऐसे क्या है, जॉब कंट्रोल का काम नहीं है, बाकी सारे जॉब शेड्यूलिंग का, मेमोरी मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। बताया था पहले भी कि जिस तरह से गाड़ी रोड पर चलता है उस तरह से कोई भी मतलब प्रोग्राम है ना, सबको बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चलेगा ही नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंट्रोल प्लस ईएससी का हम लोग जो की होता है कॉम्बिनेशन, उसका उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। द कमांड कंट्रोल प्लस ईएससी यूज्ड फॉर स्टार्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू या फिर इंसर्ट मेन्यू। तो देखिए हम लोग इसका उपयोग जो है स्टार्ट मेन्यू के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस ईएससी बटन का यूज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं इसका स्टार्ट मेन्यू के लिए, तो इसको याद रखिएगा, ओके। शॉर्टकट के बहुत सारे होते हैं, बहुत बात तो चर्चा कर चुका हूँ, पार्ट शॉर्ट से रिवाइज कीजिए। किसी सिलेक्टेड फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए ध्यान दीजिए, अगर मान ले तो मैं कोई यहाँ पे नाम लिखा कंप्यूटर, क्या लिखा कंप्यूटर नाम लिखा, ओके, और कंप्यूटर को मैं सेलेक्ट कर दिया, तो सेलेक्ट करने के बाद आपको पता है कि अब पूरा सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको हमको चाहते हैं मतलब कोई फाइल है, सॉरी वर्ड नहीं, कोई फाइल है, उसको चाहते हैं कि परमानेंटली डिलीट कर दें। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन में शिफ्ट प्लस डी भी है, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस डी आपका डिलीट नहीं करेगा, शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन रहेगा वही डिलीट करेगा, डी नहीं होगा, डी भी एक कीबोर्ड पे की होता है तो वो नहीं करेगा, शिफ्ट प्लस डिलीट ही करेगा, ओके। चलिए इसको याद रखिएगा। अल्ट प्लस F2 आप लोग रीनेमिंग वगैरह यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर फर्स्ट में फाइल बनाएगा ना तो वहाँ पे अल्ट प्लस F2 डालिएगा तो आपका फाइल को रीनेमिंग करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। भारत के किस स्थान का टेल डेंसिटी सबसे अधिक है, देखिए वही बात कर रहा था कि टेल डेंसिटी किस स्थान का सबसे अधिक है, तो बताइएगा विच प्लेस ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम टेल डेंसिटी। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर हिमाचल प्रदेश, ओके। तो टेल डेंसिटी आखिर होता क्या है, तो ध्यान समझिएगा, ओके। टेल डेंसिटी होता है द नंबर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन पर 100 पॉपुलेशन, यानी कि 100 लोगों में, 100 लोगों में इंटरनेट कनेक्शन कितना लोग लेके रखे हैं, ओके, उसको बोलते हैं टेल डेंसिटी। क्या बोला है, टेल डेंसिटी वही होता है कि 100 लोगों पर इंटरनेट कनेक्शन की जो संख्या होता है, ओके, कितना लोग 100 लोगों में इंटरनेट कनेक्शन लेके रखे हैं, ओके, तो उसको हम लोग टेली डेंसिटी बोला जाता है, ओके, समझ गया। मतलब इंटरनेट नहीं, टेलीफोन कनेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, टेलीफोन कनेक्शन बोल सकते हैं। अब लोग जब टेलीफोन कनेक्शन लेता है तो इंटरनेट यूज करता ही है, तो इंडायरेक्टली हो गया, ओके। तो वही होता है नंबर ऑफ टेलीफोन क्या चाहिए, नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन पर 100 पॉपुलेशन, तो उसको हम लोग काउंट करते हैं टेली डेंसिटी, समझ गए। या तो टेली डेंसिटी देखिएगा सबसे ज़्यादा, टेली डेंसिटी देखिएगा इसमें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी है, लगभग उतना डेटा तो पूछेंगे नहीं, 249 या 50 के आसपास लगभग था, ओके। तो दिल्ली का टेली डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो जानते होंगे कि सब जगह से लोग जाते हैं वहाँ पे, तो लोग ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 सिम रख चुका हूँ, मेरे पास 2 सिम कार्ड्स हैं, ओके। तो ऐसे ऐसे लोग रखते हैं, हम कोई ज़्यादा जिसका जरूरत होता है वो अलग अलग रख लेते हैं, अलग अलग इंटरनेट लेने के लिए, ओके। तो हो गया, तो ये डेंसिटी हो जाता है। अब देखिएगा थोड़ा सा, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अगर आपको पूछे कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है तो हिमाचल प्रदेश याद रख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। यहाँ पे लगभग 149 या फिर 169 के आसपास का डेटा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। बस लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा टेल डेंसिटी है स्टेट वाइज, और ओवरऑल पूछे तो दिल्ली टॉप नंबर पे है, ओके, 249 के आसपास देखने को मिलेगा। टेल डेंसिटी आई होप कि समझ में आ चुका होगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यही सारे कोई क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद लिख के जाइएगा, झारखंड में आपका बन जाता है। यहाँ तक आएंगे होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ओके। बाकी लर्नर्स ब्राइज एजुकेशन से जुड़ जाइए, चैनल का पर्पस कुछ और है, ओके। यहाँ से हम लोग बहुत चीज़ एजुकेशन सिस्टम को लेकर आगे चलने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास चलेंगे। जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता है ना उस तरह से चलने वाले हैं, ओके। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 वाला, तो उस तरह से चलेंगे हम लोग, ओके। तो बाकी स्वस्थ रहें, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त तरीके से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे भारतम।